चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भोज के लिए आमंत्रित करते हैं। वो उनको चूड़ा दही खाने के लिए बुलाते हैं और जब मुख्यमंत्री खाने के लिए जाते हैं तो बिना खिलाए वहां से वापस लौटा देते हैं। यह सब कुछ जब पटना में होता है तो इसके बाद से जबरदस्त चर्चा चलने लगती है। न्यूज 18 अपनी रिपोर्ट में कहता है कि कौन सा खेल कर रहे हैं चिराग पासवान। टीवी 9 भारतवर्ष अपनी रिपोर्ट में कहता है कि संयोग या प्रयोग, मतलब कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को इनवाइट करते हैं कि आप चूड़ा दही खाने के लिए आइए, और जब मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं तो चिराग पासवान वहां पर रहते ही नहीं और मुख्यमंत्री को बिना खाए वहां से वापस लौटना पड़ता है। इसको लेकर के सवाल उठ रहा है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने क्या ऐसा जानबूझकर किया या फिर चिराग पासवान से ऐसा अनजाने में हो गया। हमने भी जब खूब चर्चा सुना तो हमने सोचा कि इसके बारे में जरा एक वीडियो बनाएं। सबसे पहले आपको बताएं कि आखिरकार वाकई में पूरी की पूरी कहानी क्या है, कैसे मुख्यमंत्री वहां पर गए, मुख्यमंत्री को बिना खाए वहां से वापस लौटना पड़ा, और अब चर्चाओं का बाजार जो गर्म है उसमें क्या क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को इनवाइट किया था, लेकिन जब नीतीश कुमार चिराग पासवान के आवास पर गए, मतलब आवास नहीं, माफ करिएगा, उनके पार्टी ऑफिस पर, तो वहां पर बीजेपी का कोई बड़ा नेता उनके साथ था ही नहीं। और इन तमाम चीजों पर सवाल उठाया जा रहा है। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे, चिराग पासवान ने क्या कहा है यह भी बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि बिहार में हुआ क्या। बिहार में जो मकर संक्रांति का चूड़ा भोज होता है, चूड़ा दही का, वो भोज बड़ा महत्वपूर्ण है। कई दफा इस भोज ने बिहार की राजनीति में खेल कराया है, लेकिन इस बार बिहार के जो महारथी हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ खेल हो गया। खेल यह हुआ कि चिराग पासवान उनको इनवाइट करते हैं, उनको निमंत्रण देकर बुलाते हैं, कहते हैं कि आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऑफिस पर आइए, वहां पर पार्टी कार्यालय में हम लोग साथ में बैठकर चूड़ा दही खाएंगे, मतलब भोज किया जाएगा। नीतीश कुमार सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद वो सीएम ऑफ हाउस जो है, सीएम हाउस से बाहर निकलते हैं और चल देते हैं चिराग पासवान के पार्टी ऑफिस की तरफ। चिराग पासवान के पार्टी ऑफिस में जाते हैं तो पार्टी ऑफिस उनका एकदम सज धज कर तैयार था। नीतीश कुमार सब कुछ देखकर मन ही मन प्रसन्न हुए होंगे। वो आगे बढ़ते हैं, वहां पर रामविलास पासवान की प्रतिमा थी, मतलब एक फोटो था। उस फोटो पर जाकर फूल चढ़ाते हैं और इसके बाद इधर उधर देखने लगते हैं। उनको मालूम चलता है कि चिराग पासवान तो यहां पर है ही नहीं, मतलब चिराग पासवान ने इनवाइट किया, मेहमान बनाकर नीतीश कुमार को, और जो मेजबान थे चिराग पासवान वो खुद अनुपस्थित थे। नीतीश कुमार वहां पर कुछ देर रुकते हैं, कुछ देर रुकने के बाद से वो वहां से चले जाते हैं। अब इसको ही लेकर के तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। जो मीडिया अपने तमाम हेडलाइंस में कह रहा है, हमने आपको वो पढ़कर सुनाया। टीवी 9 भारतवर्ष अपनी रिपोर्ट में बकायदा यहां तक सवाल उठाता है कि क्या यह एक संयोग है या प्रयोग है, मतलब क्या चिराग ने यह जानबूझकर किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपमानित करने के लिए। इसका मतलब यही निकलता है। अब चिराग पासवान ने यह जानबूझकर किया है या अनजाने में हुआ, आप जरा उसकी कहानी सुनिए जो चिराग पासवान का अपना साइड है। चिराग पासवान की तरफ से बताया गया कि वो उस वक्त पर पूजा कर रहे थे, मतलब जब नीतीश कुमार उनके पार्टी कार्यालय में आए तब वो पूजा पर बैठे थे। अब पूजा पर बैठे थे तो पूजा छोड़ करके मुख्यमंत्री आएंगे तो वो चले नहीं आएंगे, इसीलिए चिराग को देरी हो गई। एक और बात बताई गई कि जब नीतीश कुमार को इनविटेशन भेजा गया, उनको निमंत्रण दिया गया, तो चूंकि मुख्यमंत्री कोई आम आदमी नहीं है, वो कोई विधायक नहीं है, कोई आम मंत्री नहीं है कि वो जब भी मन करता है कहीं भी निकलकर कहीं चला जाता है, बल्कि उसका पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से तमाम चीजें होती हैं। बताया गया कि नीतीश कुमार के सीएम हाउस की तरफ से, मुख्यमंत्री आवास की तरफ से उनके द्वारा यह सूचना भिजवाई गई थी कि वो 12 बजे आएंगे। 12 बजे का वक्त जो था वो पहले से निर्धारित था, लेकिन नीतीश कुमार हुआ क्या कि 10:15 में ही वहां पर पहुंच गए। अब जब नीतीश कुमार पहुंचे तो स्वाभाविक था कि चिराग पासवान वहां पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वो 12 बजे के लिहाज से तैयारी कर रहे थे। अब नीतीश कुमार जब पार्टी कार्यालय गए
तो चिराग पासवान की पार्टी के जो तमाम दूसरे नेता हैं वो मौजूद थे। उन्होंने नीतीश कुमार को देखा, उनका स्वागत किया, नीतीश कुमार ने उनको शुभकामना दी, मकर संक्रांति की। लेकिन नीतीश कुमार का वहां से बिना चूड़ा दही के भोज के और चिराग का उनके स्वागत के लिए भी ना रहना, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उनके मन को मायूस कर गया। नीतीश कुमार मायूस होकर कहा जा रहा है कि वहां से बाहर निकले, क्योंकि उनको तो उम्मीद था कि मुख्यमंत्री को इनवाइट किया गया है तो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए चिराग पासवान कम से कम उस दिन उनका इंतजार करेंगे। वो इंतजार करेंगे कि नीतीश कुमार कब आएंगे और तब जब सीएम नीतीश आएंगे तो उनका स्वागत होगा, बैठकर चूड़ा दही का भोज खाया जाएगा। हमने एक रिपोर्ट पढ़ा, उस रिपोर्ट में वन इंडिया का वो रिपोर्ट था, उसमें यहां तक सवाल उठा दिया गया कि क्या नीतीश कुमार जब वहां पर गए तो वहां पर बीजेपी का कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं था, जबकि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन तमाम लोगों को इनवाइट किया गया था। तो क्या वाकई में नीतीश कुमार के साथ ऐसा करने के लिए चिराग पासवान ने इनवाइट किया था? यह सवाल वन इंडिया की रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो आपके जेहन में स्वतः आ जाएगा। फिलहाल अब इसकी असली कहानी जो चिराग पासवान की तरफ से बताया गया कि हम पूजा पर बैठे थे, इसके कारण हम नहीं आ पाए। सीएम हाउस की तरफ से बताया गया था कि वो 12 बजे आएंगे, लेकिन वो 10:15 में आ गए, इसके कारण यह सब कुछ हुआ। वो कहानी हमने आपको बताई है। लेकिन फिर भी राजनीति में कहा जाता है कि कब क्या हो, किसके मन में कौन सी बात ठेस पहुंचा जाए, यह कोई जानता नहीं है। लगे हाथ मीसा भारती कहती है कि हम लोगों का दरवाजा हमेशा खुला है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती, जो इस वक्त पर सांसद भी हैं, वो कहती है कि हम अपना दरवाजा खोलकर नीतीश कुमार के लिए हमेशा हम लोगों ने रखा है। बाकी अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो आज पूरी की पूरी घटनाक्रम हुई है, उस घटनाक्रम को लेकर बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार ने कभी खेल किया था, उनकी पूरी की पूरी पार्टी को तहस नहस कर दिया था, करवा दिया था। लेकिन इस बार चिराग पासवान ने ऐसा खेल किया कि नीतीश कुमार गए और निमंत्रण देकर के बिना खिलाए उनको वापस भी लौटवाया और नीतीश कुमार बड़े मायूस होकर वापस लौट गए। बाकी हो सकता है कि यह सब कुछ जानबूझकर ना किया गया हो, यह कोई प्रयोग ना हो, यह एक संयोग हो, लेकिन राजनीति है तो मायने कई प्रकार के निकाले ही जाते हैं। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अंत में एक और बात कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर जो होता है वो कोई आम आदमी नहीं होता। जब चीफ मिनिस्टर को वहां पर आना होगा तो उसके पहले से पूरे के पूरे प्रोटोकॉल के लिहाज से वहां की तैयारी, वहां पर उनका स्वागत, सब कुछ पहले से डिसाइड किया जाता है। तब आखिरकार यह सब कुछ कैसे हो गया, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।